मैं शक्ति कुमार 10 साल से जेल में हूँ और जेल जेल डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ये कैंडल बना रहे हैं, हम दिल से बना रहे हैं, अच्छी है, अच्छा सामान लाया जाता है। और हम यही दुआ करते हैं कि बाहर जो पब्लिक है हमारा ये कैंडल्स यूज़ करे और हमें भी खुशी होगी कि क्राइम से बचो, क्राइम मत करो और अपने परिवार को देखो और गलत रास्ते पे चलना छोड़ दो। सर फिलहाल तो हमें ये कैंडल बना के काम दिया गया कि हम ये करें ताकि सर जो जेल का ब्रांड है रोशनी ब्रांड सर ये आगे और ज़्यादा चल सके। सर मैं ये लोगों से ये अपील करूँगा कि सर कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें ताकि हमें खुशी हो कि हमारी कैंडल बनी हुई जो बाहर लोग यूज़ करें, हमें खुशी होगी इसकी। ये कहेंगे क्राइम से जितना बच सको इतना बचो सर, क्योंकि सर हमारी तो किस्मत में ही लिखा था सर जेल में, तो सर हम आ गए सर। मैं जेल में ऐसे देना चाहता हूँ लोगों को कि सर जितना हो सके उतना ज़्यादा क्राइम से दूर रहें, ना किसी से झगड़ें, ना किसी से किसी को गाली गलौज, कोई गलत बात ना, गलत काम ना करे। दीपावली पर बाजारों में विभिन्न प्रकार की मोमबत्तियां व दीपक बिकने के लिए आते हैं, जिनका निर्माण जम्मू कश्मीर व बाहरी राज्यों में चल रही विभिन्न फैक्ट्रियों में होता है। लेकिन इन फैक्ट्रियों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन मोमबत्तियों का निर्माण करते हैं। और आपको सुनने में काफी अटपटा लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि जम्मू की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद कैदी भी इन मोमबत्तियों का निर्माण करते हैं, जो कि दीपावली पर बाजार में बेची जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला में बकायदा इन कैदियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और दीपावली पर विशेषकर विभिन्न प्रकार, विभिन्न आकार, विभिन्न रंगों की मोमबत्तियों का निर्माण इन कैदियों के द्वारा किया जाता है। जी, मैं शक्ति कुमार 10 साल से जेल में हूँ और जेल जेल डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और इन्होंने यही प्रोसीजर देते हैं कि आदमी को काम सीखे और बिजी रहे और टेंशन ना ले। और हम ये कैंडल्स बनाते हैं और कपड़े भी बनाते हैं, जाते हैं दूसरी साइड हमारी दुकान है और बहुत प्रोवाइड करते हैं। और ये स्टाफ भी हमें इतना सपोर्ट करता है कि आप बिजी रहो, टेंशन मत लो। और ये कैंडल बना रहे हैं, हम दिल से बना रहे हैं, अच्छी है, अच्छा सामान लाया जाता है। और हम यही दुआ करते हैं कि बाहर जो पब्लिक है हमारा ये कैंडल्स यूज़ करे और हमें भी खुशी होगी। तो हम रब से दुआ करते हैं हम बाहर जाएंगे और हम ये काम सीखा है और अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे। और आप लोगों की दुआ हो तो हम भी अपना बाहर की दुनिया देखें, अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकें। हम पब्लिक के यही मैसेज देना चाहते हैं कि क्राइम से बचो, क्राइम मत करो और अपने परिवार को देखो और गलत रास्ते पे चलना छोड़ दो। ये कैदी आम लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि वो इनकी मोमबत्तियों को खरीदेंगे, अपने घरों में प्रकाश फैलाएंगे और जुर्म की दुनिया से हमेशा दूर रहेंगे। तो जेल में जो कैदी हैं वो दिवाली के लिए मोमबत्तियां बनाते हैं और पैकिंग भी यहीं पर होती है। देखिए यहाँ पर ये पैकिंग कर रहे हैं, अलग अलग साइज़ की जो कैंडल्स हैं, अलग अलग रंगों में जो मोमबत्तियां हैं वो अलग अलग डिब्बों में भरी जा रही हैं। और अपने ब्रांड जिसमें ये पैक करते हैं उसमें ये पैकिंग इनकी चल रही है, देखिए। और ये अपील भी कर रहे हैं कि इस ब्रांड की जो मोमबत्ती है वो आप ज़रूर खरीदें। भाई जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर किस तरह की चीज़ें जो हैं वो सीख रहे हैं और कैसे ये बनाते हैं? सर हम नए नए चीज़ें देख रहे हैं सर, सीख रहे हैं, जैसे कैंडल बनाना, जहाँ स्टिचिंग करना वगैरह सर ये हमें सिखाया जा रहा है जेल में। और सब जैसे कोई फेस्टिवल आता है जेल में सर, वो भी हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है पूरा। सर एसपी साहब हम बहुत अच्छे हैं सर, हमारे खुशी की सब जितना हो सके उतना सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। सर फिलहाल तो हमें ये कैंडल बना के काम दिया गया कि हम ये करें ताकि सर जो जेल का ब्रांड है रोशनी ब्रांड सर ये आगे और ज़्यादा चल सके। सर मैं ये लोगों से ये अपील करूँगा कि सर कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें ताकि हमें खुशी हो कि हमारी कैंडल बनी हुई जो बाहर लोग यूज़ करें, हमें खुशी होगी इसकी। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जुल्म से दूर रहा जाए, क्योंकि जुल्म की दुनिया सही नहीं है? और किस प्रकार की अपील करेंगे लोगों से? सर पहले तो यही कहेंगे क्राइम से जितना बच सको इतना बचो सर, क्योंकि सर हमारी तो किस्मत में ही लिखा था सर जेल में, तो सर हम आ गए सर। मैं इसमें मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि सर जितना हो सके उतना ज़्यादा क्राइम से दूर रहें, ना किसी से झगड़ें, ना किसी से किसी को गाली गलौज, कोई गलत बात ना, गलत काम ना करे सर, बस यही मैसेज देना चाहूँगा। तो ये जो यहाँ पर आपने सीखा है, ये आप जब जेल से बाहर जाएंगे तो आपको आगे अपने जीवन चलाने में मददगार होगा। सर ये तो है सर, हमें कुछ सीखोगे तो हम बाहर जाके काम करेंगे, सर सीखेंगे तो क्या करें सर, आएगा तो हम काम करेंगे, अपना रोजमर्रा की जिंदगी जो चलाएंगे सर आगे। बताते चले कि डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू के कैदी विभिन्न प्रकार की चीजों का निर्माण करते हैं और इन चीजों को बेचने के लिए बकायदा जेल के बाहर एक दुकान भी सजाई गई है,
जहां से आप किसी भी क्षण आकर कैदियों द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु को उचित दामों में खरीद सकते हैं। तो जेल में जो कैदी हैं दीपावली पर वो मोमबत्ती बनाते हैं, उसके अलावा दीपक बनाते हैं। किस प्रकार से इन्हें तमाम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है? मेरे साथ हरीश कोतवाल जो कि सुप्रीटेंडेंट है यहाँ के। सर, एक अनूठा इनिशिएटिव है, जेल के कैदी जो हैं वो कैंडल्स बनाते हैं, तो किस प्रकार से ये चीज़ें आप मैनेज करते हैं और किस अप्रोच के साथ आप इन्हें इसके लिए मोटिवेट करते हैं? देखिए, हमारी तो फर्स्ट अप्रोच होती है कि भाई ये अपना जो टाइम जेल के अंदर जब आते हैं तो ये वेस्ट ना करें। तो ये रेस्टोरेटिव स्टेप्स होते हैं हमारी तरफ से, और इसमें गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है। वो चाहते हैं कि भाई जब भी कोई बंदी अंदर आए तो वो रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन के तहत जो है इनको कोई स्किल डेवलपमेंट जो है काम ऐसे सिखाए जाए, ताकि जो ये जब छूटें तो अपना लाइवलीहुड जो है खुद के लिए भी कमाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। तो हम इनमें से इनको कैदियों में से जब जाते हैं तो इनका एप्टीट्यूड देखते हैं कि भाई कौन किस तरफ ज़्यादा जिसका इंटरेस्ट है, तो उन कैदियों को जो है हम मोटिवेट करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है जी, हम ये काम सीखेंगे। बाकी जो मटेरियल ये तो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो भी अंडर रूल होता है, जैसे वैक्स लाना, ये दिए खरीदना, या जो सच्चे हैं आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं। आप देखिए ये फ्लोटिंग है जी। तो ये इसीलिए है ताकि पब्लिक जो है जी जो है एक तो इनको ले ले खुशी खुशी, ये इकोनॉमिकली होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है जी। और साथ में ये है कि बंदी जो हमारे ये काम करते हैं तो उनका जो है एक नज़रिया बदले इनकी तरफ। जो अक्सर ये बोलते हैं ये जी जेल काट के आया है, तो उसको जी मतलब एक स्टिग्मेटाइज की तरह देखते हैं कि भाई यार ये धब्बे की तरह यार ये, तो हम उस चीज़ को भी चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉल है हमारे जम्मू सिटी में डिफरेंट लोकेशंस पे जो है हम लगाएंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, और लोग जो है इसको वहाँ ख़रीदें। इसमें इसकी कॉस्ट भी हमने रखी होती है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बड़ा इकोनॉमिकल होता है, ताकि हर आदमी जो है हर तबके का छोटे से लेके बड़ा जो है इसको ख़रीदे और साथ में अप्रिशिएट करे कि बंदी जो है वो जेल के अंदर भी जो है कुछ काम सीख रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स भी इनको इम्पार्ट की जाती हैं क्या? मतलब क्योंकि ये स्किल तो उतने होते नहीं हैं, तो ट्रेनिंग भी रहती है इनकी? जी बिल्कुल ट्रेनिंग होती है। हमारा स्टाफ जो है वो पहले उसको ट्रेंड किया जाता है, फिर आगे जो है वो इनको ट्रेंड करता है। तो डिफरेंस यहाँ बहुत सारे ट्रेड चल रहे हैं, जैसे ये तो कैंडल तो चलो दिवाली है तो इस पर, अदरवाइज जो है यहाँ हमारा कटिंग एंड टेलरिंग का है, हैंडलूम्स का है, पावर लूम का है। अच्छा, फिर जो है हमारा यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल क्लासेस चलती हैं। तो ये बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ यहाँ चलती रहती है। कितना ज़रूरी है इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में एक कैदी का इन्वॉल्व होना, ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी जो है वो बदल सके? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो होता है कि जब जेल के अंदर आता है तो इनका जो माइंड सेट होता है कि हाँ भाई हम विद इन द वॉल्स पहुँचे, तो एक स्ट्रेस तो वैसे ही होता है कि भाई हाँ जी हमने ये हमसे गलती हो गई। दूसरा, जेल के अंदर जब आते हैं तो वो जो पुराना कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया है, जो सज़ा का होता था। जब जेल के अंदर आता तो वो इटसेल्फ इज़ ए पनिशमेंट, तो उस पर और कोई पनिशमेंट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन हमारा जो होता है राइट फ्रॉम एडमिशन टू रिलीज़ जो होता है, हमारा एटीट्यूड हमारा और हमारे स्टाफ का यही, उनको भी ट्रेंड किया जाता है कि भाई इनके साथ कैसे बात करनी है, इनका ह्यूमन राइट्स कैसे जो है वो प्रोटेक्ट रखना है इनके साथ, ताकि ये मैक्सिमम जो है एक तो खुश रहें, दूसरा ये कि ये अपना जो कोई भी जिसमें ये एप्टीट्यूड इंटरेस्ट रखते हैं तो उस टाइप जो है इनको ट्रेनिंग दी जाए। मेडिकल में देते हैं, कैटरिंग में कोई देते हैं, कोई सैलून में काम कर रहा है, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो है इनको एक्सरसाइजेज करवाते हैं, योगा करवाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं डेली बेसिस पे, कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो ये गवर्नमेंट J&K गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अच्छा जो मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा भी इन्हें मिलता है कुछ? जी, जो भी ये काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट इनको वेजेस मिलते हैं, जो इनके अकाउंट में चले जाते हैं। अपने पे भी ये वेलफेयर के ऊपर यूज़ करते हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। अगर बात मोमबत्तियों की करें तो दीपावली पर इन मोमबत्तियों को भी उचित दामों में विभिन्न स्टॉल्स पर बेचा जाता है। अगर आप भी किसी स्टॉल पर जाकर मोमबत्ती खरीद रहे हैं तो वहां पर रोशनी ब्रांड की मोमबत्ती का जिक्र जरूर करिएगा, क्योंकि इन कैदियों के द्वारा बनाई जा रही मोमबत्ती को रोशनी ब्रांड के तहत बेचा जाता है। इन कैदियों को उम्मीद है कि उनके मेहनत से बनी मोमबत्तियों को लोग खरीदेंगे,
क्योंकि जब मोमबत्ती बाजार में बिकेगी तो उससे आने वाला पैसा इन कैदियों को भी मिलेगा और इसी पैसे से ये अपना जीवन सुगम बनाएंगे। जेल से छूटने के बाद यहाँ पर सीखे हुए हुनर के दम पर ही ये अगली जिंदगी का निर्वाह करेंगे। तो ऐसे में इनकी आम लोगों से यही अपील है कि इनके द्वारा निर्मित सामान को अधिक से अधिक खरीदा जाए। आप अगर यहाँ देखें तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा आप देखिए कि खूबसूरत डिज़ाइंस ये यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं कैंडल्स के, और बड़े ही मिनिमल कॉस्ट पर, यानी कि ज़्यादा इनका दाम नहीं होता है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर ऑप्ट किया जाता है। और मकसद ये रहता है कि जो कैदी जेल के अंदर आया है उसे ये ना लगे कि जेल की चार दीवारी के अंदर आकर उसकी जो ज़िंदगी है वो बंद गई है। बेशक उसे एक सज़ा ज़रूर मिली होती है, लेकिन सज़ा के साथ साथ जो हमारा यहाँ का सिस्टम है वो उसे किसी और मकसद के लिए ट्रेन कर रहा होता है। उसका जो एक माइंडसेट होता है उसे बदल रहा होता है, ताकि वो जब यहाँ से बाहर निकले तो उसकी आगे की ज़िंदगी सुगम हो चुकी हो, वो एक स्किल्ड व्यक्ति बन चुका हो और जीवन के जो भी मुश्किलात आगे आए उनसे जूझने की उसमें हिम्मत हो। तो इस दिवाली पर हमारी भी आपसे यही इल्तिजा है कि आप जब भी बाज़ार में जाएं तो जब भी आप अपना 1 रुपया भी वहाँ पर खर्चें तो ये ज़रूर सोचें कि इस पैसा जो आप खर्च रहे हैं उससे किसी का भला होना चाहिए, किसी को मोटिवेशन मिलनी चाहिए। और मोटिवेशन उसी वक्त मिलेगी जब यहाँ के जो कैदी हैं अगर वो अपने हाथों से कोई मोमबत्ती बनाकर बाज़ार में बेच रहे हैं तो उस मोमबत्ती को आप ज़रूर खरीदें, ताकि इनकी मेहनत जो है और जो मेहनत पर इन्होंने सपने संजोए हैं वो साकार हों। अब देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।